अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे इसे तुलसी कहा जाता है और पंजाबी ज़बान में इसे न्याज़बो कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ही फैमिली के प्लांट्स हैं सारे, तुलसी, न्याज़बो, और इंग्लिश में इसे बेसिल कहते हैं और अरेबिक ज़बान में इसे रिहान कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रॉयल प्लांट है, लेकिन अफसोस हम लोगों ने इसे इतनी अहमियत नहीं दी, हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इटली के खानों में तो ये लाजमी हिस्सा इसको समझा जाता है। और ये तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें रेहान दिया जाए तो इसे ले लो, इनकार ना करो, क्योंकि ये जन्नत का पौधा है। इस रिवायत को मुस्लिम और बुखारी शरीफ में भी रिवायत किया जाता है। फ्रेंड्स, हिंदुओं के यहाँ भी इस पौधे को मुतबरक माना जाता है और तकरीबन तमाम ही इंडियन इसे अपने घर में ज़रूर लगाते हैं और वो लोग इसे तुलसी का पौधा कहते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसे न्याज़बो और रिहान कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं आपको इसके फ़वाइद के मुतालिक और इसके यूज़ के मुतालिक बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह से घर में ग्रो किया जाता है और किस तरह से इसकी केयर की जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने ये प्लांट्स, एक प्लांट मैं लाई थी नर्सरी से और दूसरा मैंने सीड्स के ज़रिए ग्रो किया है और बहुत ही इजीली ये ग्रो हुआ है। फ्रेंड्स, बस इसको पानी की बहुत ज़्यादा प्यास होती है। ये बहुत ही प्यासा पौधा है। आपने हर वक्त इसकी सॉइल मॉइस्ट रखनी है। अगर ज़रा सी भी पानी की कमी हुई तो ये पौधा जो है ना वो ख़राब होने लगता है। तो आपने इसकी जो सॉइल है वो हर वक्त मॉइस्ट रखनी है और इसको धूप में रखना है। 4 से 5 घंटे की जो सुबह की धूप है वो इसको अगर मिले तो वो तो इसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही धूप में फुल डे की सनलाइट में रख देंगे और पानी का आपने एक दिन भी मिस किया तो ये प्लांट जो है वो सूख जाएगा। फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। ये नहीं है कि जो है ना, पानी तो आपने इसको देना है, लेकिन इसके लिए सॉइल जो है वो आपने बहुत ही बेहतरीन वेल ड्रेन सॉइल, जिसके अंदर जैसे नर्सरी वालों की मिट्टी होती है उस तरह की जो सॉइल है आपने इसके लिए प्रिपेयर करनी है। और खाद अगर नहीं भी देंगे तो ये प्लांट चलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी ग्रोथ को जारी रखेगा। वैसे आप इसे हर महीने एक मुट्ठी गोबर खाद दे देंगे तो वो बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि नाइट्रोजन वाली खाद इसको बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा फोलिएज होती है, बहुत लश ग्रीन इसके लीव्स होते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिनल हर्ब समझा जाता है। इसके पत्तों का टेस्ट बहुत ही स्वीट होता है। इसके ऊपर जो है ना, जब ये पौधा फुली मैच्योर हो जाता है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि इस प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इस पर सीड्स भी बनना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड, ये वाइट कलर के इसके पर्पलिश वाइट कलर के इसके फ्लावर हैं और इनके अंदर ब्लैक कलर के छोटे छोटे बेतहाशा सीड होते हैं। एक प्लांट के अंदर 1000 से ज़्यादा सीड लग जाते हैं और इन सीड्स को जब आप बोते हैं ज़मीन में तो ये बहुत ही इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं और फ्रेंड्स, एक हफ़्ते के अंदर आपका ये पौधा निकला होता है और बहुत सारे प्लांट्स, एक प्लांट से आप कई 100 पौधे बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसकी केयर के हवाले से बस आपने यही चंद बातें नोटिस करनी है कि आपने इसकी जो पानी है उसमें उसकी कमी नहीं होने देनी, क्योंकि ये एक थर्स्टी प्लांट है। दूसरा ये कि इसको सनलाइट में आपने रखना है, सुबह की और शाम की धूप इसको लाजमी लगनी चाहिए, लेकिन ये पूरे दिन की धूप भी फ्रेंड्स बर्दाश्त कर लेता है अगर आप इसकी वाटरिंग का ख्याल रखें तो। और इसको जो है ना, फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसकी ये पत्थरों से मल्चिंग भी कर दी है इस प्लांट की, ताकि इसकी सॉइल जल्दी ड्राई ना हो, और फिर इसको मैंने इस एरिया में रख दिया है जहाँ पर पूरे दिन की ही धूप इस पर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से इसके पत्ते बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपने बस हर हफ्ते इस पर, हर महीने, हर 15 दिन में जो है ना, अगर तो ज़्यादा अटैक होता है आपके प्लांट्स पर पेस्ट का तो फिर आप हर हफ्ते कर सकते हैं स्प्रे नीम ऑयल का। नहीं होता है अगर ज़्यादा अटैक तो फिर आप इसे जो है ना हर महीने नीम ऑयल प्रिकॉशनरी तौर पर भी स्प्रे कर सकते हैं। तुलसी प्लांट फ्रेंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। अब अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आप रोज़ाना 3 से 4 पत्ते इसके चबा लीजिए, इससे आपका शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है। इसी तरह से अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो रोज़ाना इसके पत्ते आप चबाइए। बहुत ही स्वीट सा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका अरोमा होता है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्ट भी बहुत स्वीट होता है इसके पत्तों का। और अगर आप इसके चंद पत्ते रोज़ाना अपनी चाय में शामिल कर लें, चाय के पानी में, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल भी वो कम रहता है आपके ब्लड में, क्योंकि कॉर्टिसोल फ्रेंड्स एक ऐसा हार्मोन है जो आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी पैदा करता है, और अगर आप ये रोज़ाना पिए तो आपका जो है ना मूड भी ठीक रहता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, कुछ लोगों को मुँह में छाले होते
हैं, मुंह के मसूड़े जो हैं वो फूले हुए होते हैं या स्मेल आती है मुंह से, वो भी अगर इसके चंद पत्ते रोज़ाना ही चबा लें तो उनका ये मसला भी हल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, ड्राई कफ, तो वो भी इसके पत्ते ज़रूर चबाएं या फिर इसका पानी बॉयल कर पत्तों का पानी पिएँ बॉयल करके, नीम गर्म वो पिएँ, तो इससे उनकी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आता है। इसी तरह से बच्चे जो है ना, उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में कीड़े होते हैं, वो अगर इनकी चटनी बनाकर अगर आप उनको दें बच्चों को, चटनी इस तरह से बनाई जाती है फ्रेंड्स, बहुत आसान सा मेथड है। पुदीना के पत्ते, धनिया के पत्ते, हरे धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड करके आप चटनी सी बना लें, तुलसी के पत्ते उसमें शामिल कर लें, थोड़े से जो तुलसी के बीज हैं वो भी आप शामिल कर सकती हैं। उसके बाद आप इसकी बहुत ही ज़बरदस्त एरोमेटिक चटनी बनेगी जो आप अपने बच्चों को रोज़ाना खिलाएं, इसी तरह से अपने बूढ़ों को खिलाएं, तो उनके भी पेट के मसाइल और बहुत सारे कब्ज़ और इसी तरह से पेट के कीड़े वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, इसी तरह से आप ये प्लांट अपने घर में इजीली ग्रो कर लीजिए। एक से दो, दो से तीन, ये प्लांट बहुत इजीली प्रोपेगेट होता जाता है सीड्स के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा और इसके जितने भी फ़वाइद हैं उनसे मुस्तफ़ीद होइएगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये एक ऐसा पौधा है जो जन्नत का पौधा माना जाता है, और इसे अगर कोई आपको दे तो आप इसे लेने से इनकार ना करें। फ्रेंड्स, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, इसी तरह से बुखारी शरीफ में भी इसको बयान किया गया है। तो ये एक बहुत ही मुक़द्दस और मुतबरक पौधा है, जन्नत का पौधा है जिसे रिहान कहा जाता है। हमारे घरों में भी ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।